जी, मुझे हकीम सबाहतुल्लाह कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से है। मैंने जामिया हमदर्द से BOMS किया, फिर उसके बाद MD किया और मौजूदा वक्त में मैं अमरोहा में यूनानी पैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस से तकरीबन 20 सालों से जुड़ा हूँ और इसके साथ साथ तकरीबन पिछले 3 सालों से आयुष मिनिस्ट्री के टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस रही हो या फिर जो केंद्र सरकार रही हो, आप उसे कैसे देख रहे हैं कि यूनानी के फ़रोग के लिए किस तरह से काम हो रहा है? अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने शुरू से उसका मकसद रहा है कि तिब्बी यूनानी के लिए, उसकी तरवीज और तरक्की के लिए काम किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए और माशाल्लाह उसके लिए काम किया भी जा रहा है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप एडवाइजरी बोर्ड में हैं, वहाँ कमेटी में शामिल हैं, तो किस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं? आगे क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से फ्यूचर क्या है? देखिए, यूनानी का मुस्तकबिल रोशन है और ज़रूरत इस बात की है, जितनी भी हमारे प्रैक्टिशनर हैं, पहले तो ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो और फिर डायग्नोसिस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दवाओं की क्वालिटी अच्छी हो। दवाओं की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे और मरीज़ों को फौरी तौर पर फ़ायदा भी हासिल होगा। आज की डेट में जिस तरह से दवा साज कंपनियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो आपने क्वालिटी की बात कही, तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किफ़ायती की बात करते हुए चीज़ें डाउन कर देते हैं, क्वालिटी डाउन करते हैं। उन लोगों को किस तरह का मैसेज है? नहीं, उस तरह से तो देखिए मरीज़ों को उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर दवा अच्छी तरह से नहीं बनी हुई है, प्रॉपर नहीं बनी हुई है और अच्छी क्वालिटी की उसमें दवा नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट के एक तो ये है कि फ़ायदा नहीं होगा, दूसरा ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट होने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, दवाओं की क्वालिटी अच्छी रखें और जो उसमें तमाम अज्जा हैं वो अपनी प्रॉपर मकदार में डालें और अच्छी तरीके से उसको तैयार करें। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं यूनानी की जो कंडीशन है वो थोड़ी डाउन है पहले से। बिल्कुल, देखिए अब हम उसी के लिए तो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस बहुत दिनों से काम कर रही है कि लोग यूनानी पैथी की तरफ आएँ, यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करें। तो सिर्फ हुकूमती का एक तरफा रोल नहीं है, इसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करें और इसकी तरक्की और तरवीज में भागीदार करें। भाई, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने तो डॉक्टर साहब लगातार मुहिम चलाई हुई है यूनानी उपचार जनता के द्वार, उसे किस तरह देख रहे हैं वो जो मुहिम आप लोगों की? देखिए, इससे घर घर हमारी पैथी पहुंच रही है और इसके लिए यकीनन डॉक्टर सैयद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे यूनानी पैथी आम होगी और लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल होगा। और आम लोगों के लिए किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? मेरा यही मैसेज है कि आप जब भी कोई खुदा ना करे आप किसी मर्ज़ से मुब्तला हों, लेकिन अगर कोई मर्ज़ हो जाए तो कोशिश ये करें कि यूनानी पैथी में इलाज करें क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट की संभावना बहुत कम है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की टीम के बहुत ही अहम जो रुकन हैं आपके साथ मौजूद हैं, किस तरह से चर्चा हुई है, क्या आगे रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? डॉक्टर सबाहतुल्लाह अमरोही साहब ये MD यूनानी हैं हमदर्द से ही और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी भी, और अपने दादा हुजूर के कायम करदा इस तंजीम को इन्हें जिस तरह से मुमकिन है सपोर्ट करते रहते हैं और जाहिर है कि जज्बाती लगाव भी है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस अपने वजूद से लेकर के अब तक पब्लिक के दरमियान और सरकार की तरफ दोनों तरफ हमारा बराबर बैलेंस बना हुआ है। हुकूमत की सतह पर जो हमें कुछ मिलना चाहिए वो मिले, उसके हम डिमांड करते रहते हैं, मुलाकात भी करते हैं, मेमोरेंडम पेश करते हैं, खतूत लिखते रहते हैं। उसी तरीके से हम पब्लिक में अवेयरनेस ज़्यादा है तो जगह जगह बड़े कैंप हम लगाते हैं ताकि ज़मीनी सतह पर जो है उसका असर नुमाया ज़ाहिर हो सके और आवाम को जब फ़ायदा होगा तो उसको डिमांड करेंगे और हुकूमत उसके मुताबिक को पूरा करेंगे। तो क्या लगता है मौजूदा सरकार ने तो जो आयुष बनाया उसके अंदर सारी चीज़ों को मर्ज किया, लेकिन कहीं ना कहीं यूनानी को कहाँ देख रहे हैं आप उस पूरे मंत्रालय के तहत? ये तो बड़ा तकलीफदेह पहलू है कि हुकूमत के बनाए हुए कानून को नाफिज करने काम ऑफिशियल्स का है। तो ऑफिशियल्स हमेशा मतलब लापरवाही करते हैं और हमें उसके लिए जूझना पड़ता है। और ये भी एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आयुर्वेद के लिए उन्हें कुछ भी नहीं कहना है, कोई डिमांड नहीं है और सब कुछ मिलता रहता है। दिल्ली के अंदर पिछले 20 साल में
4 बड़े इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी और दिल्ली सरकार कायम हो चुके हैं। उसमें यूनानी कोई हिस्सा नहीं मिला। उसमें एम्स आयुर्वेदा भी शामिल है। उसमें जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डावरखेड़ा में है, ये प्योरली आयुर्वेदिक बनाए गए, और चरक संस्थान बनाई गई। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि हुकूमत यकीनन आयुर्वेद को फ़रोग़ दे, लेकिन जब हुकूमत हिंद की जानिब से सदियों से यूनानी आयुर्वेद साथ साथ काम करते चले आए हैं, तो उनमें इतना हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए जिससे हमारा वजूद बरकरार रहे।